हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं रिएक्शन की एंथैल्पी के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने एंथैल्पी के बारे में किया था। एंथैल्पी क्या होती है, आज हम करेंगे रिएक्शन में कैसे एंथैल्पी यूज होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन की एंथैल्पी की। अब एंथैल्पी को हम डोनेट करते हैं एच से, और अगर हम बात करेंगे स्पेशली रिएक्शन की एंथैल्पी की तो उसको डोनेट करेंगे एच आर से। अब बेसिकली रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट हमारे कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में। तो इस टाइम पे ड्यूरिंग जब हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, उस टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज होती है उसको हम बोलते हैं रिएक्शन एंथैल्पी। तो चेंज इन इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, समेशन माइनस समेशन बी आई रिएक्टेंट्स, जिसमें ये साइन हमारे पास सिग्मा ये यूज होता है समेशन के लिए, और ए आई और बी आई हमारे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं। ये हमारा प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है और ये हमारा रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अब हम डिफरेंट एंथैल्पीज के बारे में करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये हमारी नॉर्मल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन थी। अब हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में कहें। एंथैल्पी को मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ EN से। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उस टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज होती है उसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर मैं कुछ स्पेसिफिक कंडीशन स्टैंडर्डाइज कर दूं तो उस टाइम पे जो मेरी एंथैल्पी चेंज होगी उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन होती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की, जो एंथैल्पी चेंज व्हेन रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, लेकिन कब, जब सारे जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे होंगे रिएक्शन में वो स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट होंगे। अब स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा उन सब्सटेंसेस का और 1 बार प्रेशर पे ही वो वर्क करेंगे। अब जैसे स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ इथेनॉल होती है 298 केल्विन, तब ये प्योर लिक्विड इथेनॉल होता है एट 1 बार प्रेशर पे। और अगर मुझे इस एंथैल्पी में स्टैंडर्ड कंडीशन को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए मैं ये वाला साइन यूज करूंगी। अगर किसी भी एंथैल्पी के ऊपर आपको ये वाला साइन दिख जाए मतलब ये एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन पे। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन है बेसिकली। अब नेक्स्ट हम करेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। अब किसी सिस्टम की फेस चेंज करनी हो तो उसके लिए हमें एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे अगर हमें वाटर की सॉलिड फॉर्म यानी कि आइस को अगर हमें लिक्विड में चेंज करना है तो हमें उसे मेल्ट करना पड़ेगा, मतलब उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। और इस प्रोसेस में नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा टेम्परेचर और प्रेशर होता है वो मतलब स्टैंडर्डाइज रहता है। जैसे मेल्टिंग जो होती है वो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे होती है, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो ड्यूरिंग चेंजेस हमारा टेम्परेचर वो भी कांस्टेंट रहता है 273 केल्विन। अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एंथैल्पीज आएंगे, जैसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, लेकिन यहाँ पर मैंने ये साइन यूज किया है, मींस ये है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और वो जो आइस की मेल्टिंग वाली प्रोसेस मैंने आपको बताई, अगर मैं उसको ऑपोजिट कर दूं मतलब वाटर की फ्रीजिंग की तरफ जाऊं तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाती है और जो एनर्जी हम लोग बाहर से दे रहे थे वो फिर सराउंडिंग में, मतलब वो सराउंडिंग में निकल जाएगी। और एंथैल्पी चेंज जब 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन मतलब हमारा लिक्विड जो है वो, उसको अगर हम हीट देंगे तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब
amount of heat required to vaporize 1 mole of water at constant temperature and under a standard pressure which is equal to 1 bar. उसको हम बोलते हैं standard enthalpy of vaporization. अब next हमारे पास आता है standard enthalpy of sublimation. अब सब्लिमेशन प्रोसेस होती है जिसमें डायरेक्ट सोलिड लिक्विड फेज में ना जाकर सीधा वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है. इसका एग्जांपल है जनरली ड्राई आइस जो डायरेक्टली लिक्विड फेज में ना जाके सीधा वेपराइज हो जाती है. मतलब अगर ड्राई आइस को हम हीट देंगे तो वो सीधा वेपराइज हो जाती है. और यही प्रोसेस अगर एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे होती है तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. अब अगर 1 मोल ऑफ कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, कंडीशन वही रहेंगी कि एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे और स्टैंडर्ड प्रेशर पे, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं. तो ये कुछ हमारी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस थी जिसमें हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, फिर फेस ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे एंथैल्पी कैसे चेंज होती है, ये सब करा. अब नेक्स्ट हम करेंगे हेसिस लॉ के बारे में जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद विद्या.